Today I am going to start exercise 4.1 quadratic equation of class 10 CBSE mathematics. I have already uploaded the introduction of this chapter in last two videos. First of all, you go to my channel and watch the introduction part, right? तो आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा हुआ है तो पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए ताकि आपको इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर क्लास में वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया तो जब तक उस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन नहीं हो जाएगा तब तक मैं दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज चैप्टर नंबर 2 को किया, कल चैप्टर 4 को किया, अगले दिन चैप्टर 6 को किया, अगले दिन चैप्टर 8 को किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी चैप्टर को मैं स्टार्ट किया हूं तो उसके सारे एक्सरसाइज के बारे में जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं उस पर्टिकुलर क्लास में दूसरे चैप्टर का वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि केवल आप वीडियो ही देखिए, आपके पास वीडियो देखते समय आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स होनी चाहिए, एक रफ होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। ठीक है, आपको वीडियो के देखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग एनसीईआरटी ओपन करिए। ये मेरे पास क्लास 10th की सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 4.1 ओपन करना है। हाँ, एक्सरसाइज 4.1 विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 41, जो कि पेज नंबर 41 पर देकर रखा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशंस देकर रखा है जिसमें से आपको ये चेक करना है इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो पहले तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, यानी कि any equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। अगर कोई इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 के फॉर्म का है और a की वैल्यू 0 नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और उस इक्वेशन की जो डिग्री है 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये चेक करना है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चेक करना है? इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्या है, नहीं है। यू हैव टू चेक इट। ठीक है, एंड फर्स्ट पार्ट इज गिवन whole square of x plus 1 whole square of x plus 1 this is equal to the 2 times of x minus 3। इसी को क्या करना है? चेक करना है। लेकिन आपको चेक करने के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है दिस इज द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी बात ये है इसके साथ साथ वेयर a is not equal to the 0, a की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी ये जो इक्वेशन है लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? इसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो इसके फॉर्म का होना चाहिए जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होगी और क्या है, डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो देखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 है। बेसिकली दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b के होल स्क्वायर के जैसा है। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं एंड होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b दिस इज इक्वल टू द
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, ठीक है। दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1 आर 2ab आर 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द 2x, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, दिस इज द माइनस 6, राइट। and x square plus 2x, 2 is multiplied by x is multiplied by 1, this is equal to the 2x plus 1 का square, this is equal to 1, this is equal to 2x minus का क्या है 6 है। transpose this number towards the left hand side, तो x square plus 2x plus 1 minus 2x plus 6 is equal to 0, plus 2x and minus 2x is cancelled out, it means x square 1 plus 6, this is the 7, तो x square plus 7 is equal to 0, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे x की जो डिग्री है 2 है और ये क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, बट b का जो पार्ट है लीनियर वाला पार्ट नहीं है, बट वी कैन राइट इट, तो x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7, दिस इज इक्वल टू द 0, ठीक है। जो x वाला पार्ट था वो नहीं था, उसे मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस का 7 इज इक्वल टू द 0। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये इसके जैसा दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर का पार्ट है, एक्स स्क्वायर का पार्ट है, एक्स का पार्ट है, एक्स का पार्ट है प्लस सी यानी कि 7 देकर रखा है, 7 देकर रखा है, ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो बेसिकली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा it is a quadratic equation, it is a quadratic equation, राइट, ये एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट, सेकेंड इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x is equal to the minus 2 times of 3 minus 6। आपको इसे चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई द इक्वेशन, तो इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x is equal to minus 2 is multiplied by 3, this is the minus 6, minus 2 multiplied by minus 6, this is the plus 2x, right, and transpose the number x square minus 2x plus 6 minus 2x, this is equal to the 0, and x square minus 2x, this is the minus 4x and plus 6 is equal to the 0. This equation is similar to the general form of a quadratic equation. ये इसके जनरल फॉर्म से क्या कर रहा है, सिमिलर है, यानी कि मैच कर रहा है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पे देखो डिग्री इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2 है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इसके आगे वाले पार्ट को क्या करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। थर्ड पार्ट, third part is the x minus 2 is multiplied by x plus 1 and is equal to x minus 1 is multiplied by x plus 3। ये आपके पास एक इक्वेशन देकर रखा है, आपको ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई करो, x is multiplied by x, this is equal to the x square, x is multiplied by 1, this is the plus x, minus 2 multiplied by x, this is the minus 2x, minus 2 is multiplied by 1, this is the minus 2 is equal to x is multiplied by x, this is the x square, x is multiplied by plus 3, this is equal to the plus 3x, minus 1 is multiplied by 1, this is the minus x, minus 1 is multiplied by 3, this is the minus 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट। अगर आपके पास इक्वल के दोनों साइड में सेम नंबर है और उसका साइन सेम है तो वी कैन कैंसल आउट इट, ठीक है। देखो x स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया,
अब देखो यहाँ पे x की डिग्री 2 है ही नहीं, यानी कि देखो ये यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 नहीं है, यहाँ पे डिग्री क्या 2 नहीं है, यानी कि अब आपको अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट बताओगे यानी कि दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। x minus 2x, this is the minus x minus 2 is given, minus 2 is equal to 3x minus x, this is equal to the 2x minus का 3, तो माइनस का क्या है 3 है, सबको शिफ्ट कर लो, माइनस x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस का 3, this is equal to the 0, माइनस x माइनस 2x, this is the minus 3x माइनस 2 प्लस 3, this is the plus 1 is equal to the 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1 is equal to 0, ठीक है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, डिग्री इस इक्वेशन का 2 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक क्या है, नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, आप खुद से ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कमेंट इट, ठीक है। तो फोर्थ नंबर इज सिमिलर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में देखो क्या दिया, x माइनस थ्री एंड द 2x plus 1 इज इक्वल टू द x इज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया है सिमिलर टू द थर्ड पार्ट, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, और ये क्या होगा उसके बाद सॉल्व करना, अगर इसके फॉर्म का है तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन मैं बिना सॉल्व किए ही आपको बता सकता हूँ, x इज मल्टीप्लाइड बाई 2x, दिस इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर होगा, और यहाँ से x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर होगा, यानी कि इस साइड में 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या x स्क्वायर, तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे ना तो एक x स्क्वायर बचेगा, तो बस जब आपको एक x स्क्वायर मिल गया तो बस ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो आप इसे सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एमसीक्यू में आ रहा है तो आपको क्या करना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप केवल अपना कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाइए और उसके आंसर को दीजिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर में 2x माइनस वन इज मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू द x प्लस 5, ये क्या है x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू द x माइनस 1, तो x माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या है, 2x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या है, 2x स्क्वायर है और इस साइड में क्या है, x स्क्वायर है, तो 2x है स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, एक x स्क्वायर तो बचेगा ना, तो आपके पास क्या है, एक x क्वेश्चन राइट है, 2x माइनस 1, ठीक है, हाँ, तो एक x स्क्वायर बचेगा, जब एक x स्क्वायर बचेगा तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसे खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देकर रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखता हूं, यहां पे आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, डू योर सेल्फ, ठीक है। 6 नंबर इज गिवन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू द होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्या लगेगा, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं। अब फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा क्योंकि आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, ठीक है। ये क्या है, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये क्या है, प्लस का 20 कर, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3x है, प्लस का क्या है 1, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर मींस दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस 2a, a इज इक्वल टू x है, b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी देखो ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, जब ये कैंसल आउट हो गया तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, 3x है प्लस 3x प्लस 1 है,
इज इक्वल टू द 2 2 जा 4x माइनस का ये 4x है और प्लस का क्या है 2 2 जा 4 दिस इज द 4 सबको शिफ्ट कर लो तो 3x प्लस का 1 प्लस का ये 4x माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू द 0 3x प्लस 4x दिस इज द 7x राइट 3x plus 4x this is the 7x 1 minus 4 this is the minus 3 is equal to the 0 और ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ठीक है it is not a quadratic equation it is not a quadratic equation क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है 2 नहीं है ठीक और इसी के साथ 7th और 8th है 7th और 8th दोनों हमारे पास क्या सिमिलर क्वेश्चन है 7th में भी क्या है होल क्यूब ऑफ x प्लस 2 है इक्वल टू द 2x इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और 8th में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द होल क्यूब ऑफ x माइनस 2 यानी कि उसमें भी x माइनस 2 के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो मैं क्या करता हूँ इसके लास्ट वाले पार्ट यानी कि 8th वाले पार्ट को डिस्कस करता हूँ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है हम लोग बेटा अगर स्पीड नहीं थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी जाएगी और ज्यादा वीडियो देखने के बाद अपने को आउटपुट क्या है कम मिलेगा ठीक है तो 8th वाला जो पार्ट है इसलिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को आपको खुद से करना होगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस किया जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ x माइनस 2 होल क्यूब ऑफ x माइनस 2 ये क्वेश्चन है मेरे को फॉर्मूला इसका नोट डाउन करना पड़ेगा होल क्यूब ऑफ a माइनस बी क्या ठीक है a माइनस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला है होल क्यूब ऑफ a माइनस बी दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा अप्लाई होगा ठीक चलो अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही रहेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करो a क्यूब a की वैल्यू क्या है x दिस इज द x क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है 2 तो माइनस 2 का क्यूब ठीक है माइनस का 3a की वैल्यू x है b की वैल्यू 2 है इन द ब्रैकेट a माइनस b a इज x b इज 2 x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक इसे सॉल्व करो एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब इज कैंसल्ड आउट आप देखो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है वैसे भी मेरे को पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक है ठीक है तो बट सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का क्या है ये 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 8 और ये माइनस का क्या आएगा 6x आएगा इन द ब्रैकेट x माइनस 2 है अब आप इसे सॉल्व करोगे माइनस का ये 4x स्क्वायर है माइनस का x प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस 6 का 6x इज मल्टीप्लाइड बाई x दिस इज द माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये क्या आएगा 12x आएगा राइट है सबको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे माइनस का ये 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x दिस इज इक्वल टू द 0 पहले x स्क्वायर वाले टर्म की बात करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया और ये क्या है माइनस x है और ये क्या है माइनस 12x है दिस इज द माइनस का क्या आएगा 13x हो गया अब कांस्टेंट की बात करते हैं 1 प्लस 8 9 है ठीक है प्लस का क्या है 9 है दिस इज इक्वल टू द 0 और ये भी क्या है इसकी डिग्री 2 है बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ डिग्री इज 2 ठीक है तो हम लोग बस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि क्या है वर्ड प्रॉब्लम है और काफी इंटरेस्टिंग उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा ओके थैंक यू